पहले सर्वप्रथम हम अपना ट्रिब्यूट, धन्यवाद उन महान हस्तियों को देते हैं जिनकी वजह से ये डायमंड सूत्रा आज जो भी आपके सामने है वो हमारे जीवन में उपलब्ध है। तो उसके लिए जो अर्थक प्रयास किए समय कालखंड के अंदर, संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में अनुवाद डायमंड सूत्रा का किया त्रिपिटिका आचार्य कुमार जीवा जी ने। चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ध्यानाकार नागजीवा डॉक्टर लिम जिन, जिनको हम प्यार से ध्यानाकार नागजीवा कहते हैं, उन्होंने किया। और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद हमारे सबके प्रिय श्री कुमार अवनीश जी ने किया। तो इन सब महान व्यक्तियों की वजह से, इनके अथक प्रयासों की वजह से आज हमारे जीवन के अंदर डायमंड सूत्रा है। और इस डायमंड सूत्रा की वजह से हमारे जीवन में एक उजाला आ रहा है। और इनका जितना भी हम आभार व्यक्त करें वो कम है। तो आज चलते हैं जो हमारा 11वां सर्ग है उसकी तरफ। सर्ग 11 और सर्ग 12 को सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहा क्या जा रहा है और समझाया क्या जा रहा है। सर्ग 11 सूत्र की महत्ता। भगवान बुद्ध सुबूति से कहते हैं, सुबूति, यदि गंगा नदी में प्रत्येक बालू का कण एक गंगा नदी का रूप ले ले तो ऐसी बनी असंख्य गंगा नदियों में बालू के कणों की संख्या कितनी होगी। सुबोधि बोले, बहुत ही महान भगवान, क्योंकि ऐसे में गंगा नदियों की संख्या ही असंख्य होगी तो रेत के कण तो कितने अधिक होंगे। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा, सुबोधि, सही सही बताओ, यदि एक गुणवान पुरुष और या गुणी महिला इन असंख्य अनगिनत गंगाओं में रेत के कण जितनी त्रिहस्त्र महा सहस्त्र धातु और 7 प्रकार के रत्नों को दान में दे दे तो उन उसके पुण्य कितने अधिक होंगे। सुबूति, अत्यधिक महान भगवान, भगवान बुद्ध, यदि एक गुणी पुरुष या गुणी महिला इस सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियों का भी अभ्यास कर ले और उन्हें दूसरों को सिखाए तो इसका महत्व उस महान दान करने वाले से भी अधिक होगा। सर्ग 12, सच्ची शिक्षा का सम्मान। इससे भी बढ़कर, क्योंकि 11 से आगे ही बात चल रही है, इससे भी बढ़कर सुबुद्धि, इस सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियों की व्याख्या जिस स्थान पर की जाएगी वह स्थान मनुष्य, देवताओं और असुरों के लिए बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के तीर्थ स्थल से कम पूजनीय नहीं होगा। फिर उसके तो कहने ही क्या, जिसने इन सूत्रों को कंठस्थ व अभ्यास करके इनकी व्याख्या की है। हे सुबूति, तुमको यह जान लेना चाहिए कि उस बोधिसत्व ने सर्वोच्च दुर्लभतम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। जहां पर भी इस सूत्र का अध्ययन किया जाएगा वहां बुद्ध अपने सबसे अधिक पूजनीय शिष्यों के साथ सदा उपस्थित रहे। तो डायमंड सूत्र जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जान गए होंगे इसकी कितनी महत्ता है, ये कितना अतुलनीय है।
क्योंकि अभी यहाँ तुलना देखिए किस प्रकार से की गई। यदि गंगा नदी में प्रत्येक बालू का कण एक गंगा नदी का रूप ले, तो गंगा नदी के अंदर कितने बालू के कण होंगे, इसको समझ पाना या गिन पाना या इसकी इस संख्या को अपने ध्यान में ले करके भी हम आ पाए, ऐसा संभव है। और उतनी गंगा नदी हो और उस उतनी गंगा नदियों के अंदर जितने बालू के कण होंगे उसके समान रेत के कण जितनी त्रिशस्त्र महाशस्त्र धातु और 7 प्रकार के रत्नों को दान में दे दे तो उसके पुण्य कितने। तो हमारी सबकी कल्पना से जो हम कल्पना कर सकते हैं, यानी कि जिस फिगर को आप ध्यान में ला सकते हैं, उस फिगर, उस संख्या, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी से भी शायद जो है ये रत्न पदार्थ जिनकी बात की जा रही है वो ना समा पाए, पूरी पृथ्वी के अंदर भी उनका समावेश ना हो पाए। तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी अधिक संख्या में अगर दान दिया जाए तो वो कितना महान हो। और उसकी तुलना में यदि एक गुणी पुरुष और गुणी महिला इस सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियों का भी अभ्यास कर ले और उन्हें दूसरों को सिखाए तो इसका महत्व उस महान दान करने वाले से भी अधिक हो। तो आप एक कंपैरिजन को देखिए कि एक जगह कंपेयर किया गया है कि एक इतना धन, इतना दौलत, इतने रत्न, इतने जवाहर, इतने मानिक, 7 प्रकार की धातुएं, और जिसकी कल्पना भी कर पाना संभव नहीं, उतना दान देना। और दूसरी तरफ इस सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियों का अभ्यास करके और दूसरों को सिखाए तो इसका महत्व महान दान करने वाले से भी अधिक होगा। तो ये कारण क्या है, ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि हम जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं उनकी बात ही की जा रही है। तो इस संसार के अंदर जितने प्राणी मात्र हैं उन प्राणियों को एक अंदर उनके एक चाहत है, मतलब उनका एक डेस्टिनेशन। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा करते समय कहा था कि हर पानी की बूंद का उद्देश्य जो है वो समुद्र में मिलना है। हर आत्मा का उद्देश्य जो है वो परमात्मा में लीन होना है। इस शरीर की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति धन से, दौलत से की जा सकती है, यानी कि शरीर प्रोटेक्शन के लिए घर चाहिए। तो जो हम ये रत्न पदार्थ जो दान में देंगे तो किसी के शरीर की पालना हो सकती है, किसी की अपनी वो पूर्ति हो सकती है, जिस इच्छाओं को वो पूर्ण करना चाहता है कि मैं जिंदगी के अंदर जो सेलेस्ट्रियल मेरिट्स हैं उनको प्राप्त करना चाहता हूं, जो सांसारिक सुख सुविधा है उनको प्राप्त करने के लिए किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब इतना बड़ा खजाना जिसकी आप कल्पना करो उसको आप दान में दो तो कितने संपूर्ण पृथ्वी के लोगों की, संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं उनकी जीवन की जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण किया जा सकता है और शायद उससे भी ज्यादा बच जाए। इतना बड़ा खजाना जिसकी बात की जा रही। और लेकिन आप पाएंगे कि जितने भौतिक सुख हैं क्या ये वास्तव में सुख देते हैं? एक आदमी को भूख तब तक परेशान करती है, जरूरतें उसकी तब तक परेशान करती हैं जब तक उनकी पूर्ति नहीं हो।
और जब उसकी पूर्ति होती है तो फिर जो है आत्मा की जो भूख है, आत्मा की क्या जरूरत है, परमात्मा से मिल। तो धन से, रत्न जवाहरत पदार्थों से किसी को दान करके उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन जो उसका असल कारण है इस जीवन को धारण करने का, जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन की जो उपलब्धि होगी वो ये होगी कि किस तरीके से हम अपने बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा से, परमात्मा के अंदर लीन हो जाएं, परमात्मा से हमारी मुलाकात हो जाए, तो हमारे रास्ते के जो बंधन हैं वो टूट जाए। ये सबसे बड़ी जरूरत है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक ज्ञान का मार्ग जो दिखलाएगा, जो आपको ज्ञान का मार्ग बताएगा, उस व्यक्ति का आपके जीवन में महत्व उस व्यक्ति से अधिक है जो आपको की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो इसका कतई तात्पर्य ये नहीं है कि भौतिक आवश्यकताएं जो हैं, जो नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत। एक भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता। एक निर्धन आदमी को धन जो है वो सबसे बड़ी उसकी जरूरत। जब तक उसकी निर्धनता दूर नहीं होगी तो शायद ही वो परमात्मा के मार्ग पे चल पाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी नीड तो डेली की अपनी। एक गरीब आदमी क्या भगवान का नाम लेगा बेचारा? उसकी सबसे बड़ी जरूरत तो रोज की रोजी रोटी पर ही अटकी हुई। तो ये दान करना, ये दान पुण्य करना भी महत्व, ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा देते हैं तो उसकी कोई महत्वता नहीं है, आप किसी की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो जो है नगण्य है, परंतु उससे भी अधिक ये है कि उसको सही ज्ञान दे करके उसे एक तो अपना जीवन किस तरीके से यापन करना है, डेली आपकी कमाई कैसे करनी है, क्योंकि आप अगर दे देंगे तो एक समय में आकर के वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले क्या हुआ होगा, 5 करोड़ रुपया एक व्यक्ति जीता था बिहार का। इसमें कौन बनेगा करोड़पति में? चलो टैक्स वैक्स काट करके फिर भी उसके पास कुछ पैसे तो आए होंगे 4 करोड़ के आसपास। 30% भी टैक्स काटा होगा तो हाँ 3.5 करोड़ के आसपास उसको मिला होगा। तो इतना पैसा एक साथ मिलना, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी को 3.5 करोड़ रुपया अगर मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो। तो उसका तो सारा जीवन सुखमय व्यतीत होना चाहिए। लेकिन आज अगर उसके पास जाकर के देखो तो आज भी वो अपना जीवन वैसे ही जी रहा है जैसे वो 5 करोड़ मिलने से पहले थी उसकी दयनीय स्थिति। आज भी उसकी स्थिति ऐसी, क्योंकि उसे पैसा तो मिला लेकिन वो मार्ग नहीं मिला जिससे धन हमेशा कमाया जा सके। तो आप सब लोग जो हैं, जो भी डीएक्शन में हैं, सबसे आप अगर डीएक्शन को जीवन में किसी के अंदर लेकर के आते हैं तो आप ये समझिए कि आप एक मार्ग बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं जीवन यापन का, अगर कोई बिजनेस करता है। और इसके साथ साथ अगर आपने शून्य का मार्ग भी दे दिया तो आपको उतनी मेरिट्स मिलेगी जितनी व्याख्या इस सर्ग में की जा रही। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उसके बाद किसी के जीवन के अंदर भी जब तक आप उजाला नहीं लेकर के आएंगे, अंधकार दूर नहीं करेंगे, ज्ञान उसको नहीं देंगे, तब तक वो अंधकार में ही रहेगा और उसका जीवन वैसा ही रहेगा। जैसे उस 5 करोड़ व्यक्ति की जो है कौन बढ़ेगा करोड़पति में जीतने वाले व्यक्ति का हाल हुआ, ऐसा ही सबका होगा जब तक उसके जीवन में ज्ञान की गंगा किस तरीके से धन कमाया जाए ये नहीं उसको बता दिया जाता। अगर इसके बदले 5 करोड़ देने के बदले उसे ये समझा दिया जाता कि धन कैसे कमाना है, तो आज शायद उसका जीवन खुशहाल हो।
तो शिक्षा देना, एक शिक्षक का जो कार्य है शिक्षा देना कि धन कैसे कमाया जाता है। पहले हम धन की बात कर लेते हैं कि धन कैसे कमाया जाता है। अगर आपने ये सिखा दिया तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बदले इसके कि आपने किसी को 100 रुपया दे दिया। मछली कैसे पकड़नी है ये सिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी को पकड़ी, आपकी पकड़े हुई मछलियों में से 4 या 5 दे देना, क्योंकि वो उसकी सिर्फ एक दिन की भूख मिटाएगी, आपका ऐसा कर्म। लेकिन अगर आपने कला सिखा दी तो उसके सारे जीवन की भूख मिटाएगी। तो किसी भी कला को किसी के जीवन में सिखाने का महत्व जो है वो इस सर्ग से हमें पता चलता है कि आप जब किसी के जीवन के अंदर डिएक्शन लेकर के आते हैं और उसको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से इसके माध्यम से पैसा कमा करके आप जीवन यापन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कि वो अपने जीवन के अंदर से क्या है, जैसे डिएक्शन का फार्मूला क्या है, हम क्या बात करते हैं डिएक्शन के अंदर जो मेन हमारा लिखा हुआ ये है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो प्रोडक्ट लेने से हेल्थ तो आएगी, लेकिन अगर वेल्थ भी साथ में सिखा दिया तो वो हैप्पीनेस को लेकर के आएगी। जब तक हेल्थ और हेल्थ वेल्थ दोनों नहीं होगा तब तक हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो एक शिक्षा देना, एक किसी के जीवन के अंदर एक भी अगर आप उजाला लेकर के आते हैं तो उसका महत्व कितना है, इसकी बात जो है इस सर्ग में की गई है। इससे हमें ये सीखना है कि हमने शिक्षा जो है वो देनी। उसके बाद यदि एक सद्गुणी पुरुष या सद्गुणी महिला इस सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियों का भी अभ्यास कर ले, तो सबसे पहले बात ये देखो कि अभ्यास कर। हम कई बार क्या होता है कि जीवन के अंदर हम खुद तो चेंज लाते नहीं, दूसरों को सिखाने के लिए चल देते। तो हमारी शिक्षाओं का जो असर है किसी के ऊपर वो उतना गहरा नहीं होगा जितना अगर हमारा प्रैक्टिकल लाइफ वैसा हो और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के आधार पर उसको सिखाएं। यानी कि पहले तो हम इसको खुद समझें। तो डायमंड सूत्रा के अंदर जो आप देखेंगे कि 2 चीज जो है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो क्या है, नॉन अटैचमेंट एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। कि आसक्ति और डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि किसी के अंदर भेदभाव करना, भेदभाव से रहित होना और आसक्ति से रहित होना, अटैचमेंट से मुक्ति और भेदभाव से मुक्ति। ये जो है 2 चीजें जब तक जीवन के अंदर ये 2 गुण जो है धारण नहीं किए, इनकी प्रैक्टिस नहीं करी डेली लेवल पे रोजाना की उसमें, तब तक हमारे जीवन के अंदर से जो एक ऊर्जा निकल करके दूसरे के जीवन को प्रभावित करेगी, जो स्वतः ही स्फूर्ति आएगी, आपके जीवन के अंदर से एक लाइट निकलेगी और दूसरे के जीवन पे के अंदर जो है असर डालेगी, उसका असर तभी होगा जब आप प्रैक्टिकली वो चीज करते हैं। आप किसी को समझाने चलेंगे कि भाई आप आसक्त मत हो जाओ, आप जो है भेदभाव नहीं करो, लेकिन आप स्वयं जो है जाति रंग भेद धर्म के किसी भी आधार पे भेदभाव कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली वो आदमी सोचेगा अच्छा यार शिक्षा तो दे दी थी, लेकिन इस आदमी ने, अभी आप साथ में चले थोड़ी देर में आपने कहीं ना कहीं तो, क्योंकि सही अंदर की जो क्वालिटी है वो कभी हिडन तो रह नहीं सकती है, वो तो बाहर निकल ही आएगी। जैसे डॉक्टर लिम क्या कहते हैं कि आप अपने अच्छे कपड़ों का, अपने वेशभूषा से और किसी को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जिसे ही आप मुंह खोलेंगे, जैसे ही व्यक्ति अपनी वाणी किसी के पास पहुंचाने की कोशिश करेगा, अपने विचार प्रकट करेगा, तो उसके अंदर का जो सत्य है, जो उसकी अंदर की सही भावनाएं हैं, वो उसी वक्त उजागर हो जाएंगी। तब आप उसको छुपा नहीं सकते।
तो अगर हम सिर्फ ये आडंबर कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर अटैचमेंट नहीं है और हमारे जीवन के अंदर जो है भेदभाव से रहित है, और हम जो है आपको उन्हीं आडंबर के आधार पे हम सिखा रहे हैं, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना इम्पैक्ट वाकई ही आपके जीवन में अगर सही तरीके से इन दो चीजों को आ गया, तो इन दो चीजों को धारण कर लिया, तो दूसरे के जीवन पे जो आप प्रभाव डालेंगे उतना अच्छा नहीं। इसी प्रकार अगर ये लें कि हम वाकई ही ये आसक्ति लिए बिना कि मेरे बताने से ये आदमी सुनेगा या नहीं सुनेगा, या इस चीज को समझेगा या नहीं समझेगा, ये बिना भावना लाए हुए अगर हम किसी को कोई चीज बताते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। डीएक्सन गैनोड्रामा के बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि ये समझ ही जाए, तो शायद आप इतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाओगे। चलते हैं अभी सर्ग 12 की तरफ। तो सर्ग 12 देखिए कितना महत्वपूर्ण किया है। इससे भी बढ़कर सबूत, जो सर्ग 11 के अंदर हमने बात करी कि एक तरफ जो है भौतिक दान है और एक तरफ आध्यात्मिक दान है। आध्यात्मिक दान मतलब उन्नति लेकर के आए, आपने किसी के जीवन के अंदर आपने प्रैक्टिकली जो है बहुत चेंजेस लेकर के आ रहे हो, आप किसी को ज्ञान दे रहे हो जिससे उसके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। तो ये दो बातें तो हो गई। अभी इससे आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। इससे भी बढ़कर सुबूति, इस सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियों की व्याख्या जिस स्थान पर की जाए। तो जो ये आज का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी महत्वता को आप समझ। आप ये मत देखिए कि कितने लोग, क्योंकि जैसे ये शुरू हुआ तो भाई साहब कह रहे थे कि आज संख्या कुछ कम है। तो जो लोग डॉक्टर राजेश सवेरा और डॉक्टर लिमसो जिन की आज सैटरडे और संडे को डायमंड सूत्रा की या बाकी सूत्राओं की व्याख्या होती है, उसके अगर लाइव प्रोग्राम में आप जाकर के देखेंगे, तो वो संख्या कभी भी 30 या 35 से क्रॉस नहीं करती। 30 35, 30 35 ही लाइव लोग जो होते हैं जो जुड़े होते हैं उस समय। तो इतने, आप सोचेंगे कि इतनी महान चर्चा चल रही है और इतने कम लोग क्यों आए। तो जिनको प्यास है ना, वही तो नदी के पास जाएगा ना। जिसके अंदर प्यास ही नहीं जगी, उस भले ही वो पानी के पास रहता हो, तो उसके पास उसके लिए पानी का क्या महत्व है। पानी का महत्व तो प्यासे के लिए है ना। तो जिसको प्यास है जो चीज पाने की, वो तड़फ तड़फ करके वहां जाएगा जहां उसे वो चीज मिल रही है। जैसे प्यासे के लिए पानी जो है कितना दुर्लभ है, उसको पानी मिल जाए तो बस जीवन आ मिले। तो प्यास जागृत होगी तो अपने आप आए। आप किसी को कितना प्रेरित करो, वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसके अंदर स्वयं से प्यास ना जाए। और स्वयं से प्यास कब जागेगी, जब उसके जीवन के अंदर जो है भौतिक आवश्यकताओं के प्रति थोड़ी अना आसक्ति कम हो जाएगी। कि यार ये तो जो मैं पा लिया ये तो सब कुछ नहीं है ना, थोड़ा इससे आगे भी तो जाना है, जीवन का ये उद्देश्य तो नहीं है। जब ये ज्ञान आएगा, तो तब जा करके वो पता चलेगा कि जीवन का असली महत्व क्या था, जिंदगी के अंदर हमने कहाँ पहुंचना था, हम कहाँ पहुंचे और नहीं। तो ये जो शिप का प्लेटफॉर्म है, इसकी महत्वता कितनी है कि आप देखिए, श्लोकों की 4 पंक्तियों की व्याख्या जिस स्थान पर की जाएगी, वह स्थान मनुष्य, देवताओं और असुरों के लिए बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के तीर्थ स्थल से कम पूजनीय नहीं। कितनी बड़ी महत्वता है उस स्थान की जहां पे सच्चे मन से किसी के जीवन के अंदर बिना किसी आसक्ति के और बिना किसी भेदभाव के, मेरी ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि आप सीखें, आप सीखें, धारण करें या ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा क्रम, यानी कि हम सबका क्रम क्या है, अपने पास जो ज्ञान जितने
स्तर का है उसको पूर्ण रूप से बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के, कि जो भी अटैचमेंट मन में उपजे उसके, और बिना किसी भेदभाव के जब ज्ञान दिया जाएगा, जब डायमंड सूत्र की व्याख्या की जाएगी, तो वह स्थान मनुष्य, देवताओं और असुरों के लिए बुद्ध बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के तीर्थ स्थल से कम पूजनीय नहीं, कंडीशनल है। तो इतना पूजनीय है, इतनी इसकी महत्वता है इस प्लेटफॉर्म की। फिर उसके तो कहने ही क्या, जिसने इन सूत्रों को कंठस्थ व अभ्यास करके इनकी व्याख्या की। डॉक्टर लिंसो जिन की जो किताबें जीवन के ऊपर डॉक्टर राजेश वेरासी लेकर के आए हैं, उनका थोड़ा अध्ययन कीजिए आप। तो वो जो 3 किताबों की सीरीज अभी तक आई है, उसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर लिंसो जिन एक साधारण परिवार से आए। मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं कि बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे या कुछ थे। एक प्रतिज्ञा मन में, एक ये धारण किया उन्होंने कि मेरे पास जो ज्ञान है, मैंने जो ज्ञानोत्तमा से प्राप्त किया, मैंने इसके संपूर्ण विश्व के अंदर लेकर के जाना। तो अटैचमेंट वहां ये नहीं लाए कि इससे पैसा आ जाएगा, इससे मैं बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊं, नहीं। और आज भी उनका जो स्ट्राइव है, आज भी उनकी जो कोशिश है, वो यही है कि मेरे पास जो है, डीएक्शन के पास जो है, इसको मैं सबके जीवन में उड़ेल करके रख दूं, हेल्थ सबके, संपूर्ण विश्व के प्राणियों के अंदर जो है हेल्थ को लेकर के आऊं। तो ये कोशिश करने से जब किया, डीएक्शन को इस धारणा के साथ किया उन्होंने, तो कितना बड़ा हो गया। और इसका सबका जो ज्ञान है, इसकी जो सबकी जो उनके अंदर जो ऊर्जा आई, उसका पीछे का जो फोर्स था, वो था डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा का इम्पैक्ट उनके जीवन में जो था, उससे वो बड़ा, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। तो उसके तो कहने क्या, उन्होंने देखो कंठस्थ किया, अभ्यास किया और इसकी व्याख्या की, और आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। उनके जीवन से अगर हम प्रेरणा लेते हैं तो हमें समझ में आता है। हे सुबोधि, तुमको यह जान लेना चाहिए कि उस बोधिसत्व ने सर्वोच्च दुर्लभतम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। तो बोधिसत्व, जो व्यक्ति सत्य की खोज पर निकल चुका हो, जिसने सत्य की खोज प्रारंभ कर दी हो, जिसने अपने अंदर बैठे हुए अंधकार को मिटाने की चेष्टा प्राप्त आरंभ कर दी हो, वो बोधिसत्व कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति ने सर्वोच्च दुर्लभतम, यानी कि जो दुर्लभ से दुर्लभ चीज है, जो दुर्लभ से दुर्लभ स्थान है, उसको प्राप्त कर लिया है। जहां पर भी इस सूत्र का अध्ययन किया जाएगा, वहां बुद्ध अपने सबसे अधिक पूजनीय शिष्यों के साथ सदैव उपस्थित रहे। तो कितनी बड़ा जो है कंफर्मेशन भगवान बुद्ध ने जो है किया, अफर्मेशन दी आपको, कि जो आप इस सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, जिस तरीके से आप जो है जुड़ते हैं डायमंड सूत्रा की व्याख्या के लिए, और हम जिस प्रकार से इसकी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं, अलग अलग जो भी हमारे गेस्ट आते हैं और वो हमें समझाते हैं। अब हर एक आदमी को किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है वो अलग हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि उसकी जिंदगी के अंदर किन चीजों का प्रभाव रहा हो। कई बार आप देखते हैं कि अंधेरे में आपको रस्सी भी सांप नजर आने लगती है, तो वो भ्रम होता है। ऐसे ही हमारी जीवन के अंदर परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि समुद्र के अंदर ही मछली है, और मछली समुद्र से अलग नहीं हो सकती। लेकिन हो सकता है कि मछली को ये ज्ञान ही ना हो कि समुद्र मेरे लिए क्या है। तो हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, क्योंकि
हम परमात्मा से अलग होकर के जिंदा रह ही नहीं सकते। हमारा जो संपूर्ण जो प्रोग्रामिंग है, जो सिस्टम है, वो परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन हम मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई ना कोई पर्दा है, कोई ना कोई भेद है। और वो भ्रम जो है उसको तोड़ने की, उस भ्रम की दीवार को तोड़ने की जो है चेष्टा, संपूर्ण मानव जाति के सामने एक प्रश्न कि किस तरीके से ये जो भ्रम है ये टूट जाए, और इस भ्रम को टूटने के बाद भगवान से, परमात्मा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से, जिस जिस भी आराध्य के रूप में, जिस जिस नाम के रूप में जो है आप भगवान का नाम लेते हैं, वो आपसे दूर नहीं है। आपके अंदर, आपके मन के ऊपर अज्ञानता का जो पर्दा है, या हम सब की जो अज्ञान, मन के अंदर अज्ञानता का पर्दा है, उसकी वजह से ही हम जो है परमात्मा को नहीं देख पाते। तो वो परमात्मा को देख पाने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का जो अंजन है वो गुरु से मिलता है। और बुद्ध जो है एक शिक्षक हैं, गुरु हैं, ज्ञान के प्रदाता हैं। और ये डायमंड सूत्रा जो है, इससे हमें प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के उस अंधकार को जो है मिटाने की चेष्टा पल प्रतिपल करनी चाहिए। हमारी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज रहना चाहिए कि हम अपने को पंचशील के मार्ग को हमेशा ध्यान रखें। सुबह उठते ही आप जो है पंचशील के सिद्धांतों को एक बार दृढ़ कर लें। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे पंचशील के सिद्धांतों के ऊपर, तो आपके जीवन के अंदर बहुत उन्नति आती जाएगी। क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो जैसे ही बदली होगी तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। आज जिस स्थिति को आपने प्राप्त किया है वो आपके कल के कर्मों के आधार पे था, और आज जो आप कर्म करेंगे उनके आधार के ऊपर आपका अगला जीवन निर्धारित होगा। तो कंटिन्यूसली अपने आप को प्रोग्रेस करने का जो है हमें मार्ग सिर्फ के प्लेटफॉर्म से मिलता है। वो है कि आप जिंदगी के अंदर सुबह जैसे ही उठते हैं आप शून्य का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के साथ साथ अगर आप पंचशील के सिद्धांत को एक बार मन में दोहरा लें और सारा दिन उसकी पालना करने के लिए उस पर दृढ़ रहने की कोशिश करें, तो बहुत सारा प्रोग्रेस हमारी लाइफ में होगी, और हम आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो भ्रम है वो पूरी तरह से टूट जाए। ऐसी प्रभु से कामना, सबके लिए ऐसी दुआ और प्रार्थना कि हम सबकी जो है भ्रम की जो पर्दा है जो वो टूटे, और डायमंड सूत्रा का एक एक जो वाक्य है वो हमारी बुद्धि पे पड़े हुए पर्दों को तोड़ने के लिए कार्य करता है। क्योंकि इसका जो नाम ही है व्रज छेदिका प्रज्ञा परमिता सूत्र। तो व्रज के समान जो दृढ़ हमारी बुद्धि हो चुकी है, जड़ बुद्धि हो चुकी है, उसको छेद करके एक ऐसी प्रज्ञा, एक ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक बुद्धि का जन्म इस सूत्र से होगा कि जो जड़ के समान बुद्धि है हमारी, जड़ हो चुकी है, ब्रज के समान इतनी कठोर हो गई है कि हम उससे पार नहीं देख पा रहे हैं। उसको तोड़ करके प्रज्ञा एक ऐसी उत्पन्न होगी जो छेद देगी और तोड़ देगी, और हमारा जो है भ्रम जो है वो टूट जाएगा। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।